Hello guys, welcome to my YouTube channel LiveFlow. This video is about function arguments, means how we can pass the data in a function. Okay, and the second thing that I have to cover in this video is returning from a function, means how we can return a data from a function. Okay, so let's start. सो व्हाट इज आर्गुमेंट? आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट एक डेटा होता है जिसको हम फंक्शन में पास करते हैं। ठीक है, जब अपन किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तब अपन उसमें डेटा पास कर सकते हैं। ठीक है, वो डेटा इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, फ्लोट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। ठीक है, उस डेटा को ही अपन क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। ओके, अपन ने अपने प्रीवियस वीडियोस में कुछ फंक्शंस कवर किए थे, कुछ एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, उन एग्जांपल्स में मैं कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा था। ठीक है, वो फंक्शन क्या कंटेन कर रहे थे? जीरो आर्गुमेंट। अपन जब भी उन फंक्शन को कॉल कर रहे थे ना, तब अपन पेरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं लिख रहे थे, वो पेरेंथेसिस एम्प्टी रहता था। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन दैट टेक्स ए स्ट्रिंग आर्गुमेंट. ओके, def keyword is used to define a function. Okay, then name of the function, right string range, then parenthesis. Okay, अब parenthesis के अंदर आपको क्या करना है? अपन स्ट्रिंग पास करेंगे। ठीक है, कोई नेम रहेगा वो। ठीक है, तो मैं उस आर्गुमेंट का नाम क्या रख देता हूँ? नेम। ओके, एंड सिंपली मैं क्या करता हूँ, जो आपने आर्गुमेंट पास किया ना उसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ। ओके, अब जब भी मैं राइट स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करूंगा तब मेरे को एक स्ट्रिंग पास करना रहेगा उसके आर्गुमेंट में, पैरेंथेसिस में। ओके, राइट स्ट्रिंग, जैसे मैं लिख देता हूँ लाइव रोल। ओके, ये क्या है? ये एक आर्गुमेंट है। ठीक है, ये मैंने पास किया। तो ये स्टेटमेंट वर्क कैसे करेगा? ये स्टेटमेंट आखिर करेगा क्या, ये समझो आप। मैंने क्या किया? राइट स्ट्रिंग फंक्शन है। ठीक है, इसको कॉल किया और उसके आर्गुमेंट में पास कर रहा हूँ लाइफ रोल एक स्ट्रिंग। ठीक है, ये लाइफ रोल स्ट्रिंग कहाँ पे स्टोर होगा? ये जो नेम वेरिएबल दिख रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे लाइफ रोल स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा। और मैं क्या करवा रहा हूँ, ये जो नेम वेरिएबल जो डेटा कंटेन करेगा ये सिंपली उसको प्रिंट कर देगा। ओके ओके, ऐसे ही अपन कोई दूसरा स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। ओके, और मैंने बोला कि राइट स्ट्रिंग जो हमारा फंक्शन है उसमें मैं अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करता हूं तो ये एरर देगा। देखो देखो, राइट स्ट्रिंग फंक्शन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट नेम, कि अपना जो नेम टाइप का आर्गुमेंट है वो हमने पास ही नहीं किया। ठीक है, वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, लेकिन हमने पास नहीं किया। ओके, you can also define functions with more than one arguments. ओके, सेपरेटेड देम विथ कॉमा, कि आप वो फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा आर्गुमेंट पास कर सकते हो, यूज ले सकते हो। ठीक है, बट आप जो आर्गुमेंट पास करोगे ना उनको कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। ओके, लेट्स टेक एन अ सिंपल एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन दैट टेक्स टू आर्गुमेंट x and y and print their sum. Okay, def, and the name of the function is adding. Okay, x and y are two argument. Okay, and हम क्या करते हैं, इनका सिंपली सम प्रिंट करवा देते हैं, x प्लस वाई। ओके, 5 and 6 मैंने देखो यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं। ठीक है, x एंड y, लेकिन इनको कोमा से सेपरेट किया। और यहाँ पे भी जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे भी मैं जैसे दो आर्ग्यूमेंट कॉल करते टाइम पास कर रहा हूँ, लेकिन इनको कोमा से सेपरेट कर रहा हूँ। ओके, तो अब ये फंक्शन प्रिंट क्या करेगा? जैसे देखो, जो हमारा 5 है वो तो x में स्टोर हो जाएगा। ओके, एंड जो हमारा 6 है वो y में स्टोर हो जाएगा। ओके, एंड आप ऐसा भी एक फंक्शन बना सकते हो जो कि दो आर्गुमेंट ले।
ठीक है, 2 स्ट्रिंग आर्गुमेंट ले और उनको कॉन्केटेनेट करके एक सिंगल स्ट्रिंग बना दे। जैसे देखो def कॉन्केट str1, ये फर्स्ट स्ट्रिंग हो गई, ये अपनी सेकेंड स्ट्रिंग हो गई, और प्रिंट क्या करवाना है, दोनों का कॉन्केटेनेशन। ओके, str1 प्लस str2। ओके, सिंपल है ना। कॉन्केट को कॉल किया और इसमें मैं 2 स्ट्रिंग पास करूंगा। लाइफ कॉमा से सेपरेट किया, हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा आर्गुमेंट्स हैं। कॉमा से सेपरेट करेंगे तब पता चल जाएगा। ओके, एंड जो सेकेंड आर्गुमेंट है वो क्या रहेगा, रोल, लाइफ रोल। ओके, एंड यू कैन इजीली मेक ए फंक्शन दैट कैलकुलेट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ओके, कि एक फंक्शन रहेगा, उसके अंदर आप 2 या 3 जितने भी आर्गुमेंट पास करना चाहो उतने पास करवा देना, और बाद में वो जो वैल्यूज है, वो जो वेरिएबल्स है, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन प्रिंट करवा देना। ओके, ट्राई करना। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स कैन बी यूज्ड एज ए वेरिएबल्स इनसाइड द फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, जैसे x है एंड y है, ठीक है, इनको अपन वेरिएबल के रूप में भी यूज में ले सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल डेटा स्टोर करने के लिए काम में आता है। ठीक है, एंड उस डेटा को अपन वेरिएबल के नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एंड अपन चाहे तो उस वेरिएबल के थ्रू उस डेटा पर कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वो सेम फंक्शन अपन ये जो आर्गुमेंट्स नेम पास कर रहे हैं ना, इनके ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे देखो, now I am going to make a function that takes an argument, integer type argument, okay, and multiply that argument with 5 and print the value. Okay, मैं क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, वो फंक्शन क्या करेगा, उसमें आप जो भी वैल्यू पास करोगे ना, उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देगा। ओके, def and the name of the function is multi5। ओके, आर्गुमेंट नेम इज x। ओके, एंड अपन को प्रिंट क्या करवाना है, जो भी आर्गुमेंट में वैल्यू आएगी अपने पास, ठीक है, उसको सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करवाना है। ओके, इजी है ना। मल्टी 5 को कॉल किया और उसमें मैंने 6 पास किया, तो 6 इंटू 5 30। ओके, ये 6 है, ये 6 मैंने आर्गुमेंट पास किया। ठीक है, ये x के अंदर स्टोर हुआ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, x एक वेरिएबल है, उस पर मैं सिंपली कुछ भी परफॉर्म कर सकता हूँ, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, एडिशन, मल्टीप्लाई, कुछ भी। ओके, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से। ओके, देन ये जो वैल्यू है, ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये हमारी प्रिंट हो जाएगी। ओके, and the one thing that you have to keep into your mind is that you can't use these variables, okay, these variables outside the function definition। okay, कि ये जो आप वेरिएबल यूज में ले रहे हो ना, x, str1, str2, ओके, या फंक्शन की डेफिनेशन के बाहर यूज में नहीं ले सकते। जैसे देखो, अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं। def add x, ठीक है, इसमें मैं सिंगल आर्गुमेंट काम में लूंगा। ठीक है, x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 5 एंड द सिंपली जो रिजल्ट रहेगा, जो वैल्यू रहेगी ना x के अंदर, वो सिंपली प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, अब मैं एक बार एड फंक्शन को कॉल करता हूँ और इसमें 4 पास करता हूँ। ठीक है, 4 इंटू 5 20। ओके, मैंने क्या बोला कि ये जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो अपन फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर यूज में ले रहे हैं, इनको अपन बाहर यूज नहीं कर सकते, एरर देगा। देख लो, x है, नेम x इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि देखो, ये हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन के अंडर में ये कोड आ रहा है। ठीक है, ये जो x वेरिएबल है, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर अंदर काम में आएगा। ठीक है, इसका जो स्कोप है वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर अंदर है, क्योंकि ये x है, ये हमारा एक लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल मतलब किसी फंक्शन के अंदर बना हुआ वेरिएबल। ठीक है, जैसे मैंने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, मेमोरी के अंदर ये वेरिएबल क्रिएट होगा।
ठीक है, लोकल वेरिएबल है। जब अपन फंक्शन को कॉल करेंगे उसके बाद में ये वेरिएबल क्रिएट होगा, ठीक है। एंड फर्स्ट तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद में प्रिंट हो जाएगा एक्स, ठीक है। प्रिंट होने के बाद में एक्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे ही इस फंक्शन का काम पूरा हुआ एक्स क्या है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, मेमोरी में से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, and the second thing that I have to cover in this video is returning from function, means how we can return a value from a function। okay, कि जो एक फंक्शन होता है वो वैल्यू कैसे रिटर्न करता है, ठीक है। जैसे अपने प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जैसे int, ठीक है, इसके अंदर मैं कोई फ्लोट वैल्यू पास करता हूँ 123.4, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये जो मैंने आर्गुमेंट दिया है ना इसको, ये उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और मेरे को इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, फ्लोट जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे और उसमें सिंपली इंटीजर वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। फ्लोट फंक्शन क्या करेगा, ये जो अपन ने आर्गुमेंट पास किया ना इस पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और अपन को रिटर्न क्या कर रहा है, फ्लोट वैल्यू। ओके, अपन ने पास क्या किया है, इंटीजर वैल्यू, लेकिन ये रिटर्न क्या करेगा, फ्लोट वैल्यू। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अपन एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो कि कुछ डेटा रिटर्न करे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक नेम नाम का फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, TEF, ठीक है। और ये क्या करेगा, सिंपली मेरा नेम रिटर्न करेगा। अगर आपको फंक्शन में से कुछ भी रिटर्न करवाना, कुछ भी वैल्यू या डेटा रिटर्न करवाना है तो आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज में लेना पड़ेगा। ओके, रिटर्न ललित सिरस्वा। ओके, अब जब भी मैं नेम फंक्शन को कॉल करूंगा ये मेरे को ललित सिरस्वा रिटर्न करेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, रिमाइंडर नाम रहेगा उस फंक्शन का, REMAINDER, रिमाइंडर, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं दो आर्गुमेंट पास करूंगा, ठीक है। ये रिटर्न क्या करेगा, उनका रिमाइंडर। ओके, x मोडुलो y, ओके, REMAINDER। ओके, रिमाइंडर फंक्शन को कॉल किया और इसमें पास क्या कर रहा हूँ, 10 and 3 1। अब जब भी 10 को डिवाइड करोगे 3 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 10 डिवाइड बाई 2 तो रिमाइंडर आएगा 0। ओके, अब अपन क्या करते हैं, अपन एक फंक्शन बनाते हैं एडिशन नेम का, ठीक है। वो क्या करेगा, यूजर से दो डेटा इनपुट लेगा, एडिशन। ओके, क्या करेगा, यूजर से दो डेटा इनपुट लेगा, इंटीजर में टाइप कास्ट कर रहा हूँ, जो भी हमारी इनपुट वैल्यूज रहेगी, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू, ओके, एंड y इक्वल्स टू इंटीजर में टाइप कास्ट करूंगा इनपुट फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा। ओके, एंटर सेकेंड वैल्यू, एंटर सेकेंड वैल्यू, और रिटर्न क्या करवाऊंगा मैं, इनका एडिशन x प्लस y। ओके, देखो अब कॉल करते हैं हमारे एडिशन फंक्शन को, ठीक है। कॉल किया, एंटर फर्स्ट वैल्यू 23, एंटर सेकेंड वैल्यू 43, सम आ गया 66। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम एक मैक्स नाम का फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, जो कि दो आर्गुमेंट लेगा x एंड y। ओके, एंड x एंड y में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहेगा ना उसको वो रिटर्न करेगा। जैसे देखो मैक्स x y। ओके, मैं चेक करता हूँ इफ x ग्रेटर देन y, अगर x की वैल्यू बड़ी है y से तो रिटर्न क्या करूँ, x। ओके, एल्स रिटर्न क्या कर दूंगा, y। ओके, मैक्स को कॉल किया और इसमें मैं पास कर रहा हूँ 10 एंड 40। मैक्स क्या है, 40। ओके, मैक्स को फिर से कॉल किया और इसमें पास किया मैंने 54 53। 54 is bigger than 53। okay, once you return a value from a function it immediately stops being executed. Any code after the return statement will never execute.
मतलब जैसे देखो आपने कोई फंक्शन बनाया है, ठीक है, और उसमें आपने रिटर्न स्टेटमेंट यूज में लिया है। ओके, जैसे रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ना, फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, एंड द स्टेटमेंट आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट विल नेवर एग्जीक्यूट। एंड आपने अगर कोई स्टेटमेंट्स लिख रखा है अपने कोड में, अपने फंक्शन में, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद में, तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। लेट्स सी एन एग्जांपल। def fun, ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा, जो भी इनपुट आएगा उसको मैं इंटीजर में टाइप कास्ट कर रहा हूँ। ओके, एंटर फर्स्ट वैल्यू y इक्वल्स टू इंटीजर में टाइप कास्ट किया, जो भी इनपुट फंक्शन ने रिटर्न किया, एंड एंटर सेकेंड वैल्यू। ओके, रिटर्न क्या करूँगा, इनका मल्टीप्लीकेशन। ओके, x मल्टीप्लाई y, और इसके नीचे जैसे आपने कुछ स्टेटमेंट्स लिख रखे हैं, प्रिंट ललितस्वा, प्रिंट लाइफो, ठीक है। तो इस फंक्शन को जब भी मैं कॉल करूँगा, ये सिंपली क्या करेगा, यूजर से दो डेटा इनपुट लेगा और उनका मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करवा देगा। ठीक है, रिटर्न करवाने के बाद में ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। चलो देखते हैं। f1 को कॉल किया, एंटर फर्स्ट वैल्यू 23, एंटर सेकेंड वैल्यू 32, ठीक है। तो इसने ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं किए। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।